Question number third, exercise 13.4. Find the total surface area of a hemisphere of radius 10 centimeter. Use pi equal to आपका 3.14 है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं. थर्ड से क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू आपका होता है 3 पाई आर स्क्वायर. 3 पाई आर स्क्वायर वेयर आपका 3 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू इसमें दी हुई है आपका 3.14 इंटू रेडियस आपका 10 टू द पावर 2 10 स्क्वायर हो गया. तो देन आपका ये हो जाएगा 3 इंटू 314. 10 10 जा 100 होगा. 100 में जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका डेसिमल पॉइंट हट जाएगा. तो देन 942 430 आपका 942 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि आपका टोटल सरफेस एरिया है तो स्क्वायर में आएगी यूनिट. द टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन हेमिस्फीयर इज 942 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इस क्वेश्चन में किसी को पूछना है कुछ? किसी को क्वेश्चन इसमें? बोले तो आप लोग. कोई क्वेश्चन? नो सर. ओके. क्वेश्चन नंबर अब 4 पे आते हैं. इसमें जस्ट फार्मूला यूज कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है द रेडियस ऑफ स्फेरिकल balloon increased from the 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of the surface area of the balloon in the two cases. एक आपका बैलून में जब हवा भरी जाती है तो उसकी रेडियस आपका 7 से 14 सेंटीमीटर हो जाती है. तो इन दोनों पोजीशंस में आपको दोनों का क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है. दोनों ही पोजीशन में इसका आपका सरफेस एरिया निकालना है. एक को R1 मान लेंगे, एक को आप R2 मान लेंगे. लेट R1 एंड R2 be the radii of spherical balloon and spherical balloon when air pumped into it respectively
रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपका जो R1 है, तो R1 की वैल्यू 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, देन R2 की वैल्यू आप 14 सेंटीमीटर मान लेते हैं। पहले पंप किया गया तो 7 सेंटीमीटर था, जब और अधिक पंप किया गया तो आपको 14 सेंटीमीटर हो गया। ओके, तो रिक्वायर्ड रेशियो, अब इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो इनिशियल सरफेस एरिया, यानी आपका पहला सरफेस एरिया क्या रहा होगा, ठीक है, एंड आपका सरफेस एरिया आफ्टर पंपिंग, सरफेस एरिया आफ्टर पंपिंग, यानी पंपिंग करने के बाद एयर इनटू बैलून, बैलून में जब पंप किया गया अधिक, तो आपका फिर आपका सरफेस एरिया क्या रहा होगा। इनिशियल आपने क्या माना है, R1 रेडियस, और जो आपका पंप करने के बाद जो रेडियस होगा वो आपका R2 होगा। तो देन 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। ओके, देन 4 पाई एंड 4 पाई क्या होगा आपका, कैंसिल हो गया, 4 पाई एंड 4 पाई आपका कैंसिल हो गया। देन 7 स्क्वायर अपॉन, क्योंकि आपको ओनली रेडियस बचा, 7 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर। ओके, देन वी कैन आल्सो राइट, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, तो आपका हो जाएगा 7 into 7 and 14 into 14, 7 2 जा 14 and 7 2 जा 14, यहाँ 1 बचा, तो 1 1 जा 1 and 2 2 जा 4, उनका रेशियो क्या होगा, 1:4। So therefore the ratio between the surface areas is 1:4, 1:4। यानी आपका जो है आफ्टर पंपिंग वो 4 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, a hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of rupees 60 per 100 meter, सॉरी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपका पाई की वैल्यू 22/7। एक आपका ब्रास है, ठीक है, ब्रास का बाउल है, उसमें आपका जो इनर डायमीटर है आपका 10.5 सेंटीमीटर है, ब्रास जिसे पीतल बोलते हैं। ठीक है, अगर इसमें टिन का किया जाए तो कितना होगा, तो टिन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना। इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, उसका कितना दिया हुआ है, यानी आर इक्वल टू हमें फाइंड करेंगे इनर रेडियस, तो आपका डायमीटर अपॉन 2, तो डायमीटर कितना है 10.5 अपॉन 2, देन आपका हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर।
ओके देन क्योंकि बाउल आपका हेमिस्फेरिकल अकॉर्डिंग है तो उसके आपको लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, तो आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर देन 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पे दी हुई है और आपका 5.25 एंड 5.25, क्योंकि आर आपका स्क्वायर है तो आपका 2 टाइम्स लिखेगा और आपका आंसर आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। तो अब इसमें हमें फाइंड करना है कास्टिंग ऑफ जो है आपका टिन की जो प्लेटिंग की जाएगी उसके अकॉर्डिंग। तो आपका कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना है 16 रुपीज। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू रुपीज आपका 16 रुपीज है। ओके देन कॉस्टिंग ऑफ टिन प्लेटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका क्या हो जाएगा 16/100। ओके हमने कितना निकाला है सरफेस एरिया 173.25, तो वही आपका टिन कॉस्टिंग ऑफ प्लेटिंग 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 16/100 इंटू 173.25, देन इसका आपका आ जाएगा रुपीज 27.72। ठीक है यानी आपका 27.72 रुपए 27.72। Therefore, the cost of tin plating in inner side of the hemisphere bowl at the rate of rupees 16 per 100 centimeter square is आपका उसके रेट के अकॉर्डिंग आपका 27.72 है। तो इसमें किसी को कुछ पूछना है? हेलो किसी को पूछना है कुछ? ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Find the radius of a sphere whose surface area is 154 centimeters square. So let the radius, question number 6. Let the radius of the sphere be आप से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपका क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमें गिवन में। तो नाउ सरफेस एरिया आपका क्या कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर देन 154। ओके देन आर स्क्वायर इक्वल टू 154 4 पाई, या इसी को हम लिख सकते हैं 154
अपॉन 4/22 और आपका ये 7 हो गया। ओके, तो 22 से गंजा आपका होता है 154। ओके, देन आपका ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 49/4। देन आर इक्वल टू, इसमें रूट हटेगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा इसका, तो आपका यह आ जाएगा 7/2। आर की वैल्यू हो जाएगी 7/2, या इसी को हम लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें कुछ पूछना है किसी को? द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 3.5। इजी है बहुत। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? नो सर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 सॉरी। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। द डायमीटर ऑफ मून इज approximately 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया। यानी इनके सरफेस एरिया का हमें रेशियो फाइंड करना है। यानी आपका मून का जो आपका डायमीटर है वह अर्थ के डायमीटर से 1/4 है, यानी 1/4 है। तो इन दोनों के जो आपका सरफेस एरिया है उसका क्या रेशियो होगा, ये हमें फाइंड करना है। इफ द अर्थ हाफ डी से डी, अर्थ के जो डायमीटर को डी से इंडिकेट कर दे, या मून के डायमीटर को d/4 से, क्योंकि 1/4 बता रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू d/2, d/2। ओके, एंड रेडियस ऑफ मून तो हमने जो अर्थ का जो रेडियस d माना है, सॉरी डायमीटर d माना है, तो उसका जो आपका रेडियस हो गया d/2। इसका 1/4 है, तो आपका ये हो जाएगा d/4 1/2 इंटू d/4। यानी आपका जो d का उसका अर्थ का डायमीटर उससे 1/4 है आपका मून का, तो 1/4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी d/4। अब जो आपका ये डायमीटर आया है उसको हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडियस में, तो 1/2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, देन d/8, देन सरफेस एरिया ऑफ मून, सरफेस एरिया ऑफ मून क्या हो जाएगा, 4πr² होता है सरफेस एरिया दोनों स्फीयर के फॉर्म में, तो आपका 4πr², तो देन 4π, आर की वैल्यू क्या है d/8, तो यहाँ पे लिख देंगे हम d/8 का स्क्वायर। ओके, देन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, तो इसका हो जाएगा 4πr²। यहाँ पे आर की वैल्यू, रेडियस कितना है d/2, यहाँ पे लिख देंगे d/2 का। ओके, देन रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया देन आपका 4π d/8 का स्क्वायर अपॉन 4π d/2 का स्क्वायर। ओके, देन 4π कैंसिल,
देन ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ क्योंकि वहां सा दिखे ना आपको। यहाँ पे आपका हो जाएगा d² अपॉन 64 और इसका आपका हो जाएगा d² अपॉन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ओके, देन d² कैंसिल हो जाएंगे और आपका आएगा यहाँ पे 1 अपॉन 64 एंड 1 अपॉन 4। ये आपका 64 नीचे आ जाएगा, 4 आपका ऊपर चला जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 4 अपॉन 64। देन 16 4 जा 64, देन आपका 1 और आपका 16, तो देन आपका हो जाएगा 1 अपॉन 16, या इसको रेशियो में लिखेंगे 1:16। रेशियो बिटवीन दियर सरफेस एरिया इज 1/6। तो इनका जो सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो आपका 1:16। ठीक है, इसमें किसी को पूछना कुछ? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछा जाता है। एक शायद और भी से रिलेटेड, मून और अर्थ से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, वो भी अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? किसी को पूछना है कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, इसमें आपका रिमेनिंग 2 क्वेश्चन बचे हुए, तो ये लोग ये क्वेश्चन दोनों आप घर से करके लाएंगे। ओके, 8 और 9 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो आप घर से करके लाएंगे। और टुमारो आई विल स्टार्ट टू 13.5। ओके, यस ओके सर। सर। ठीक है।